हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। आज हम 71 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ये 4 जनवरी 2021 की पेपर है एनटीपीसी की। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, सो इस फिगर में हमें ये ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, यहाँ 1 2, ओके, यहाँ 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर ये ट्राइंगल 5, ओके, ये 6, ये 7, ओके, और ये 8। यानी कि इसमें पूरे 8 ट्राइंगल्स है। ठीक है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ओके। फिर एक ये, ओके, और दूसरा ये। तो 16 17 18 टोटल कितने ट्राइंगल हुए? 18 ट्राइंगल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72, ऑन विच रिवर इज दिस सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। सो विच रिवर? ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा रिवर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, द मार्क्स obtained by 7 students in a class in mathematics are this। okay, the mode of the data। सो ये 7 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के मार्क्स है। अब इन इस डेटा की हमें मोड फाइंड करनी है। सो मोड मीन्स वही होता है कि जो भी ये नंबर्स है इसमें जो नंबर ज़्यादा टाइम रिपीटेड है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 65 है वो 2 टाइम्स रिपीटेड है, बाकी सब 1 1 टाइम्स है। ओके, सो 65 इज द मोड। क्वेश्चन नंबर 74, 15 मेल एम्प्लॉयज़ और 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 26 डेज। यानी कि 15 मेल एम्प्लॉयज़ या फिर 20 फीमेल एम्प्लॉयज़ मिल के काम वो कितने दिन में पूरा करते हैं? 26 डेज में। तो हाउ लॉन्ग विल 30 मेल एम्प्लॉयज़ एंड 12 एम्प्लॉयज़ टुगेदर, यानी कि 30 मेल एंड 12 फीमेल मिल के एक साथ कितने दिनों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे? तो यहाँ पे हमें पता है कि 15 मेल 26 डेज तक काम कर रहे हैं, वो किसकी इक्वल है? 20 फीमेल जो कि 26 डेज तक काम कर रही हैं। ठीक है, इसकी इक्वल है। यानी कि 15 मेल जो है वो 20 फीमेल की इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है? 30 मेल। ओके, सो मेल कितने हो गए? 30, यानी कि 2 गुना हो गए। सो तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 40। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 30 मेल एंड 12 फीमेल एम्प्लॉयज़ टुगेदर। ठीक है, एक साथ मिलके कितने दिन में प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? फीमेल के बेसिस पे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, सो टोटल वर्क जो है हमारा क्या हो जाएगा? 20 फीमेल, ओके, इंटू 26 डेज तक काम करी हैं, सो 520 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। अब 520 यूनिट्स टोटल वर्क है हमारा, इसे 30 मेल और 12 फीमेल मिल के कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 30 मेल हमारा किसकी इक्वल है? 40 फीमेल के। तो हम लिख सकते हैं 40 40 प्लस 12। ओके, यानी कि 52। सो 10 डेज में जो है कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 63, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू। तो सपोज पहला नंबर ए है, ओके, दूसरा नंबर बी है। इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, मल क्या है? 63 है। अब जो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी कि रेसिप्रोकल, सो दैट मीन्स ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये रेसिप्रोकल हो गया हमारा। सो इसको सॉल्व किया है, दैट मीन्स बी प्लस ए, ए बी। ओके, तो ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, वो कितना है हमारा? 16 है। सो 16 और ए बी क्या है? 63 है। सो 16 अपॉन 63। ओके,
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76, डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग बॉक्साइट स्टेट उड़ीसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 77, अमर इज ओल्डर देन साहू। ओके। साहू इज यंगर देन कोमल बट ओल्डर देन मिलन। कोमल इज ओल्डर देन अमर बट यंगर देन उदय। हु इज द थर्ड ओल्डेस्ट अमंग देम? तो चलिए इसे हम अरेंज कर लेते हैं। अमन इज ओल्डर देन साहू। ओके। तो सपोज ये साहू है, ठीक है, ये अमन। नाउ साहू इज यंगर देन कोमल। ठीक है, पहले इसे स्किप करते आगे पढ़ते हैं। ओल्डर देन, बट ओल्डर देन मिलन, यानी कि जो साहू है वो किससे बड़ा है? मिलन से, यानी कि यहाँ पे मिलन आ जाएगा। ठीक है। कोमल इज ओल्डर देन, अब यहाँ पे कोमल जो है वो साहू से बड़ी है। ठीक है। कोमल इज ओल्डर देन अमन। ओके, यानी कि कोमल जो है साहू से भी बड़ी है और अमन से भी, यानी कि यहाँ आ गई कोमल। ठीक है। बट यंगर देन उदय, लेकिन ये जो कोमल है वो किससे छोटी है? उदय से, यानी कि उदय यहाँ हो गया। ओके। सो ये अरेंज कर लिया हमने। नाउ थर्ड पूछ रहा है, सो थर्ड में कौन है? अमन। सो ऑप्शन नंबर 2, अमन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. So इनका रिलेशन फाइंड करना है। डी, एफ, बी, ओके, जी, एच, सी। तो डी से जी, दैट मीन्स +3। ओके। एफ से एच, +2 +1। ओके। सो सेम इसका भी हम फाइंड कर लेंगे। +3 किया, यानी ओ, +2 पी, +1 के। ओके। ओ पी के, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड conclusion carefully and decide which of the following logically follows from this statement. Some women are wise. Okay. All wise are engineers. तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। सो ये वुमेन है। ओके। सम वुमेन आर वाइज। ओके, ये वाइज हो गया। नाउ ऑल वाइज आर इंजीनियर, यानी कि सारे वाइज क्या है? इंजीनियर है। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या गिवन है? सम वुमेन्स आर इंजीनियर्स, यानी कि सम वुमेन, तो हाँ, कुछ ये जो पार्ट है हमारा, कुछ वुमेन जो है वाइज है और सारे वाइज जो है वो इंजीनियर है। तो सम वुमेन जो है वो इंजीनियर हो सकते हैं। ओके। ऑल इंजीनियर्स आर वाइज, यानी कि सारे इंजीनियर वाइज है? नहीं, ये तो नहीं है। सो ओनली कंक्लूजन 1 जो है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 80, इफ प्लस डिनोट्स मल्टीप्लीकेशन, माइनस डिनोट्स एडिशन, मल्टीप्लीकेशन डिनोट्स डिवीजन एंड डिवाइड डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फिर इसे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करके देख लेते हैं। ओके। यहाँ पे 9 है। ठीक है। प्लस की जगह में क्या करना है? मल्टीप्लाई। ओके। सो मल्टीप्लाई किया 5, माइनस की जगह प्लस, देन 16, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 4, और डिवाइड की जगह माइनस। ओके, 2। सो 45 +4 -2, 49 -2, ओके, इक्वल्स टू 47। सो ये 47 आ रहा है। सो ये इक्वल नहीं है 41 के, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। नाउ सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। 15, ठीक है, प्लस की जगह क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, माइनस की जगह प्लस, और डिवाइड की जगह माइनस। ओके।
ये हो जाएगा, इसको डिवाइड किया है नहीं, 15 से 3 5, 5 15 7 75 ओके, प्लस 4 माइनस 5 79 माइनस 5 74। सो ये इक्वल नहीं है किसके, 26 के। ओके, सो ये भी गलत। ऐसे करके हमें चेक करना है। सो लास्ट वन जो है वो क्या है, 10। ओके, माइनस की जगह प्लस, 12 डिवाइड की जगह माइनस 18। ओके, या माइनस 18, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। ओके, सो 10 प्लस 12 माइनस 6, 22 माइनस 6 इक्वल्स टू 16। सो ये जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 81, 27% ऑफ 250 माइनस 0.02% ऑफ 1000 इज इक्वल टू। सो 27% को हम ऐसे लिखेंगे, इंटू 250 माइनस, यहाँ पे 0.02% है, सो 2 करेंगे। ओके, और नीचे जो है परसेंट के लिए 100 और डेसिमल हटाने के लिए भी 100, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 10,000। ओके, इंटू 1000, ये कट गया, 6750 100 माइनस 210। सो 67.5 माइनस 0.2 equals to 67.3। Question 82. A bank provides a loan at the rate of 5% per annum to a trader on an amount of rupees 12,50,000 for 5 years. A simple interest to be paid। यानी कि हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सी ऐसा ही कैलकुलेट करना है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। ओके, सो सिंपली हम इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे 12,50,000 ओके, इंटू 5 इंटू 5 ओके, अपॉन 100। सो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 312500। ओके, 3,12,500। क्वेश्चन में 83, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज ए। सो ये वायरस है। ओके, क्वेश्चन में 84, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 लिवर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, question number 85, PQRS is a cyclic trapezium where PQ is parallel to RS and PQ is the diameter. If angle QPR equals to 40 degree, then the angle PSR is equals to। यहाँ पे साइक्लिक ट्रेपेजियम की बात की गई है, तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो डायमीटर है, सो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पी। ओके, ये है क्यू, ये डायमीटर हो गया। नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यानी कि पी क्यू के पैरेलल में क्या होगा, आर एस, यानी कि ये जो है हमारा आर एस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है, क्यू पी आर, जो एंगल क्यू पी आर है, यानी कि ये क्यू। ओके, यहाँ से क्यू क्यू पी आर, ठीक है, ये जो है, ये एंगल जो है वो 40 डिग्री का है। ओके, नाउ अब हमें एंगल पी एस आर को पूछ रहा है, यानी कि पी, ये पी एस आर। ठीक है, ये
इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। अब हमें पता है कि डायमीटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ओके। सो ये जो ट्राइंगल है उसमें से ये पूरा 180 डिग्री का होता है, ओके। 180 डिग्री में से 90 प्लस 40 दैट मीन्स 130 को माइनस करते हैं तो 50 डिग्री, ओके। तो 50 डिग्री का कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का हो गया। अब हमें पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसमें जो है ऑपोजिट ट्रायंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, यानी कि ये वाला जो है ओके 180 के इक्वल है, ठीक है। सो अगर ये 50 है तो 180 से माइनस 50 करेंगे, ओके। सो ये 130 डिग्री हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1। Question number 86. If A plus B means A is the daughter of B, A minus B means A is the wife of B, A multiply B means A is the son of B. If P into Q minus S, then which of the following is true? देखिए यहाँ में क्या गिवन है, P इंटू क्यू माइनस एस। सो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है ये रहा, A इज द सन ऑफ B, यानी कि P जो है वो Q का सन हो जाएगा, ओके। सो ये Q है और ये P जो है सन, ओके। नाउ इस पैटर्न को देखेंगे, Q माइनस एस। सो Q माइनस एस मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B, यानी कि Q जो है वाइफ है किसकी, S की, यानी कि Q जो है वो S की वाइफ है, ठीक है। यानी कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड हुआ और ये उनका सन, ओके। सो क्यू इज़ द फादर ऑफ पी, ऑप्शन 1 में दिया है। सो क्यू जो है वो फादर नहीं है क्योंकि वो तो मदर है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग। पी इज़ द डॉटर, पी तो डॉटर है नहीं क्योंकि सन है। सो ऑप्शन नंबर 3, एस इज़ द फादर ऑफ पी, ओके। Question number 87. Read the given statement and conclusion carefully and decide which of the conclusions logically follows from this statement. Statement क्या given है, regularity is a cause for success in exam, okay। ठीक है, यानी कि रेगुलरिटी से हमें सक्सेस मिलता है एग्जाम में, ओके। सम इरेगुलर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट इरेगुलर है, पास इन द एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इरेगुलर है वो एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। सो कंक्लूजन क्या गिवन है, ऑल इरेगुलर स्टूडेंट्स पास इन द एग्जाम, यानी कि क्या सारे इरेगुलर स्टूडेंट पास है, नहीं, यहाँ पे सम की बात कही है, ऑल की बात नहीं कही है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कंक्लूजन 2, सम इरेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन एग्जाम, यानी कि सम फेल होते हैं, हाँ सम पास होते हैं तो सम फेल होंगे, ओके, तो ये करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओके। क्वेश्चन नंबर 88, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि यहाँ में फिगर दिया हुआ है उसमें से हाउ मेनी हॉकी प्लेयर्स जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कितने हॉकी प्लेयर ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं। सो ये रहा फिगर, ये है हॉकी प्लेयर्स, ओके, और ये है फुटबॉल। सो ये जो सेक्शन है वो क्या है, हॉकी प्लेयर है जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि 22 प्लस 19, ओके। सो 41, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, सेलेक्ट द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो इसमें से डिफरेंट, तो आप अगर नोटिस करें तो यहाँ पे डिजिट 2, 3, 5, 6, 7 ये इन तीनों में रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की जगह क्या है 4 गिवन है, ओके। सो ये अलग है। और नहीं तो दूसरी तरीका भी है इसे चेक करने के लिए, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो 23 होगी, ठीक है। और इसकी जो टोटल वैल्यू होगी ऐड करने के बाद वो 24 होगी, तो ये सारे 23 हुए और ये 24 हुआ, ओके। सो ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 90,
A, B, C, D, E are sitting in a line. C is sitting at the west end and E is the neighbor of B and C. Between A and C, there are two persons who is sitting at the east end. तो चलिए इसे अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सी इज सिटिंग एट द वेस्ट एंड। तो हमें पता है कि सपोज ये लाइन है, ओके, ये हो गया वेस्ट एंड, ये हो गया ईस्ट एंड, ओके। सो यहाँ पे जो है इसके एंड में सी है, ठीक है। नाउ ई इज द नेबर ऑफ बी एंड सी। ई जो है वो बी और सी का नेबर है, ठीक है। तो अगर ई यहाँ पे बीच में होगा, मिडल में, तभी तो वो सी और बी का नेबर बनेगा, है ना। बिटवीन ए एंड सी देर आर टू पर्सन, यानी कि सी यहाँ है, सी अब तो यहीं पे कोई होगा। तो ए अगर यहाँ हुआ तो ए और सी के बीच में दो पर्सन है, हो गए, करेक्ट। हु इज सिटिंग एट द ईस्ट, तो एक ही हमारे पास बचा, डी। तो डी यहाँ हो गया, ओके। सो ईस्ट एंड में कौन है, डी। सो ऑप्शन टू। Question number 91. If in a certain code interest is written as this, then in the same code remember would be written as. So interest, okay. So पहले है टी, ओके, एस ई आर ई टी एन आई। सो ये इधर से आ रहा है, ओके। यानी कि पहले टी है, देन एस ई आर ई टी एन आई, ओके, इस अकॉर्डिंग चल रहा है। सो रिमेंबर, रिमेंबर को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से जाना है, ओके। सो आर ई बी एम ई एम ई आर, ओके। सो दिस वन, ऑप्शन नंबर फोर। Question number 92. In one of the following letter cluster, the number of letters skipped in between the adjacent letter is in a decreasing sequence. Identify the letter cluster, okay. So check कर लेते हैं इसे, यू पी जी आई जी, ओके। इसकी जो वैल्यू होती है 21, ओके, इसकी वैल्यू 16, इसकी 7, 9, 7। सो इनका जो डिफरेंस है वो -5 हो रहा है, ओके। फिर इनका -9, ओके। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो +2 का है और यहाँ डिफरेंस -2 का है। तो ये क्या सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा है, नहीं। सो ये नहीं होगा ऑप्शन, ओके। ऑप्शन टू को भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ओ है, ओके, ठीक है। ओ उसके बाद जी, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओ से जे हो रहा है, जे से ई हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। फिर ई से बी हो रहा है, यानी कि यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि लेटर पीछे जा रहा है। बट यहाँ सडनली आप देख सकते हैं बी से जी आ गया, यानी कि आगे हो रहा है, ठीक है, ऐड हो गया, ना कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यू एन एस ओ बी, ओके। सो यहाँ पे भी यू है ये, ओके। फिर एन, ओके। फिर एन के बाद एस हो गया, यानी कि आगे आ गया, ठीक है, ये ऐड हो रहा है। सो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ओके। तो ये भी नहीं होगा। सो ये जो है सही जा रहा है, इसे भी चेक कर लेंगे, ओके। वी क्यू एम जे एच। सो वी की जो वैल्यू है वो 22 होती है, ठीक है। इसकी 17, एम की वैल्यू 13, जे की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 8। सो इनका जो डिफरेंस है वो 5 है, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 3 और इसका डिफरेंस 2। तो ये सारे ही डिक्रीज हो रहे हैं और एक सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। Question number 93. Select the number from among the following given options that can replace the question mark in the following table. So 20 plus 16 plus 33, या तो 69, okay. Now 27, 19 plus 23 equals to 69.
सो 22 प्लस ओके 15 37, सो 69 माइनस 37 करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो 32 आ जाएगी। सो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 94, select the option that is related to the third term in the same way as the second number is related to the first number। सो 25 यहाँ 16 है, सो इनका जो डिफरेंस है वो 9 है। सो 41 से जो डिफरेंस होगा वो भी 9 का होगा, दैट मीन्स 32। ओके। Question number 95. Select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series. So 2, 6, 12, 20। ओके, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। सो इनका जो डिफरेंस है वो +4 का है, इनका डिफरेंस +6, इनका डिफरेंस +8। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो इस पैटर्न के हिसाब से 10 का होना चाहिए और उसके आगे 12 का होना चाहिए। सो इसमें 10 ऐड किए यानी कि 30 और इसमें वापस 12 ऐड किए, इसका मतलब 42। सो 30 एंड 42। क्वेश्चन 96, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो इनको देखने से पता चल रहा है कि ये 2 का क्यूब है 8। ओके, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216। ओके, और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। ओके, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 97, पिक द ऑड वन आउट। लेपर्ड, काऊ, डियर, टाइगर। सो ये और ये तीनों ही वाइल्ड एनिमल्स है। ओके, और ये जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, सो इसलिए ये डिफरेंट है। Question number 98. Which of the following diagrams best represents the relationship between man, father and brother? यानी कि इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो मैन, फादर और ब्रदर को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनका रिलेशनशिप। सो ये जो डायग्राम है ऑप्शन नंबर 2 में, ये जो है वो करेक्टली जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इनके रिलेशन को, क्योंकि ये जो बड़ा सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को। ओके, मैन के अंदर ही क्या हो गया हमारे फादर और ब्रदर। सो कुछ फादर जो है ब्रदर भी हो सकते हैं। सो ये जो है डायग्राम वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दे शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। सो यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर फाइंड करना है। सो यहाँ पे गिवन हमें कैट म्याओ, दैट मीन्स ये जो है साउंड है कैट की। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डक जो है, डक की साउंड क्या है, क्वैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, सो ये फाइंड करना है हमें। सो 90 डिवाइड 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 25। ओके, नाउ इन द सेम मैनर 120 को डिवाइड करेंगे 6 से, प्लस 10 करेंगे सो 30। इसी तरह 80 डिवाइड 4 प्लस 6, दैट मीन्स ये 20 आ गया, 20 प्लस 6 26। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।